जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस की बगल में खड़ी दूसरी बस पर भी इसका असर नजर आया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के दोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी आईईडी विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। एक तो दारू का नशा और उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाली ये तस्वीर गया जिले की है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चांडी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनंग हालत में एक शख्स झूमते हुए आता है और फिर खड़े होकर पास में पड़े राइफल को उठाता है। फिर चुनौती वाले शब्द बोलते हुए फोटो खींच लो की बात कहता है। वायरल वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में अपराधी कितने बेखौफ है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के पास ये राइफल आया कहां से, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गैप देखकर दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और 2 पुरुष ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और दुकानदार से कई जेवर दिखाने को कह रहे हैं, जिसके बाद दुकानदार उन्हें गहने दिखा रहा है। तीनों उसे और गहने दिखाने को कहते हैं। इतने में बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी ही चालाकी से 2 गहने हाथ में उठा लेता है और एक गहना दुकानदार को दे देता है, जबकि दूसरा हाथ में ही छिपा लेता है। जैसे ही दुकानदार पलटता है, बुजुर्ग गहने को अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना लैलक घोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है और माफी मांग रहा है, पर ट्रेन में सवार लोग इस चोर को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बाद में चोर को यात्रियों ने खिड़की से अंदर खींच लिया और जमकर उसकी पिटाई की। पकड़े गए चोर की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच करने की बात कह रही है। बिहार में बालू माफिया ने एक बार फिर रेत के ढेर पर खूनी खेल को अंजाम दिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में बिहटा के अमनाबाद और कटेसर के बीच बुधवार की रात बालू उठाव को लेकर सिपाही गुट और फौजिया गुट के बीच विवाद का ऐसा बवंडर उठा कि सुबह तक बालू घाट खून की धार से लाल हो गई। दोनों गुटों की तरफ से चली सैकड़ों राउंड गोली में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले चारों बालू माफिया ही बताए जा रहे हैं। फायरिंग के बाद जब कई थाने की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी तो पुलिस को कई जगहों पर खून के धब्बे मिले और भारी संख्या में खाली खोखा और कारतूस बरामद किया गया।
बालू के ढेर पर खूनी खेल के बाद पुलिस खाली खोखे बटोरकर घटना का हिसाब लगाने में जुटी है। वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद भी बालू माफिया का हौसला देखिए कि एक तरफ पुलिस बालू के ढेर पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी और दूसरी तरफ बेखौफ बालू माफिया अपने धंधे में लगे थे। घाट पर धड़ल्ले से बालू लदी नाव चल रही थी। गुमला से शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पीटने की तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल में डांस करने से इनकार करने से शिक्षक इतने नाराज हुए कि 13 छात्रों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक घटना है। सभी घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार चैनपुर CHC में कराया गया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के टीचर विकास उर्फ शील कुजूर ने उन्हें डांस करने का आदेश दिया था, लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार किया तो दरवाजा बंद कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इसमें 4 लाठियां टूट गयी। वहीं जब प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चों की पिटाई से अभिभावक नाराज दिख रहे हैं। वहीं बीडीओ ने मामले में जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 13 छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई है। इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुणे के हडपसर में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कंक्रीट टैंकर 4 ऑटो रिक्शा को टक्कर मारते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, पेड़ जड़ से उखड़ गया। वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे CCTV में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे 4 ऑटो रिक्शा कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। इस दौरान एक तेज रफ्तार कंक्रीट टैंकर आता है और चारों ऑटो को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी तेज थी कि पेड़ गिर जाता है। इस हादसे में कंक्रीट टैंकर के क्लीनर की मौत हो जाती है, तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और टैंकर को हटाने का काम शुरू किया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उन सभी का इलाज जारी है। बताया जाता है कि टैंकर के सामने अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे बंद रहने के कारण देश विदेश के पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 8 सीटर रोपवे पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जबकि 1 सीटर रोपवे 5 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण पर्यटकों को विश्व शांति स्तूप तक पैदल ही आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर्यटकों को डोली के लिए मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ रही है, जिससे पर्यटक काफी परेशान हैं। वहीं पर्यटक जल्द रोपवे को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राजगीर नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और साथ ही अपने अंदर जैव विविधता को समेटे हुए इकलौता वन्य जीव का क्षेत्र है। बगहा में गोवर्धना थाना क्षेत्र के हरिहरपुर उरांव टोला के पास जंगल में आदमखोर बाघ का पगमार्क दिखा है। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ टाइगर रिजर्व के सटे गांव के कई ग्रामीणों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम बीते 15 दिनों से बाघ को पकड़ने में नाकामयाब है। पगमार्क दिखने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। इधर दूसरी ओर ग्रामीण दहशत में जीने को विवश हैं। बाघ को पकड़ने में विशेषज्ञ टीम 2 हाथियों पर बैठकर जंगल के अंदर भी उतर चुकी है। बाघ को दबोचने के लिए सैकड़ों की संख्या में वन कर्मियों के साथ ट्रैंकुलाइजर शूटर भी लगे हैं। ट्रैंकुलाइजर गन विशेषज्ञ की टीम पेड़ पर मचान बनाकर बैठी हुई है, ताकि बाघ के आते ही उसे ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया जाए। बाघ का लोकेशन हरिहरपुर उरांव टोला से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इस वजह से जंगल के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन गांव के पास बैरिकेडिंग कर आवागमन ठप कर दिया गया है। किसी को भी जंगल के पास जाने के लिए मनाही की गई है। दरअसल बाघ ने पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दुमका के जरमुंडी में दिव्यांग लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
जरमुंडी सडीहा मैदान में समर्थनम ट्रस्ट और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन झारखंड नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के लिए किया जाएगा। इस शिविर में जरमुंडी प्रखंड सहित दुमका जिला के अन्य प्रखंडों की नेत्रहीन लड़कियों ने भी भाग लिया। इसमें ईस्ट जोन के कोच की देखरेख में 30 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। बासुकीनाथ की धरती पर पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह दिखा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। दिव्यांग बच्चों को समाज में हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन इनमें भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें उचित अवसर दिया जाए तो ये आगे चलकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही वे खेल के जरिए आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस की बगल में खड़ी दूसरी बस पर भी इसका असर नजर आया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के दोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी आईईडी विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। एक तो दारू का नशा और उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाली ये तस्वीर गया जिले की है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चांडी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनंग हालत में एक शख्स झूमते हुए आता है और फिर खड़े होकर पास में पड़े राइफल को उठाता है। फिर चुनौती वाले शब्द बोलते हुए फोटो खींच लो की बात कहता है। वायरल वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में अपराधी कितने बेखौफ है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के पास ये राइफल आया कहां से, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और 2 पुरुष ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और दुकानदार से कई जेवर दिखाने को कह रहे हैं, जिसके बाद दुकानदार उन्हें गहने दिखा रहा है। तीनों उसे और गहने दिखाने को कहते हैं। इतने में बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी ही चालाकी से 2 गहने हाथ में उठा लेता है और 1 गहना दुकानदार को दे देता है, जबकि दूसरा हाथ में ही छिपा लेता है। जैसे ही दुकानदार पलटता है, बुजुर्ग गहने को अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना ललक गोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है और माफी मांग रहा है, पर ट्रेन में सवार लोग इस चोर को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बाद में चोर को यात्रियों ने खिड़की से अंदर खींच लिया और जमकर उसकी पिटाई की।
पकड़े गए चोर की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच करने की बात कह रही है। बिहार में बालू माफिया ने एक बार फिर रेत के ढेर पर खूनी खेल को अंजाम दिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में बिहटा के अमनाबाद और कटेसर के बीच बुधवार की रात बालू उठाव को लेकर सिपाही गुट और फौजिया गुट के बीच विवाद का ऐसा बवंडर उठा कि सुबह तक बालू घाट खून की धार से लाल हो गई। दोनों गुटों की तरफ से चली सैकड़ों राउंड गोली में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले चारों बालू माफिया ही बताए जा रहे हैं। फायरिंग के बाद जब कई थाने की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी तो पुलिस को कई जगहों पर खून के धब्बे मिले और भारी संख्या में खाली खोखा और कारतूस बरामद किया गया। बालू के ढेर पर खूनी खेल के बाद पुलिस खाली खोखे बटोर कर घटना का हिसाब लगाने में जुटी है। वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद भी बालू माफिया का हौसला देखिए कि एक तरफ पुलिस बालू के ढेर पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी और दूसरी तरफ बेखौफ बालू माफिया अपने धंधे में लगे थे। घाट पर धड़ल्ले से बालू लदी नाव चल रही थी। गुमला से शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पीटने की तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल में डांस करने से इनकार करने से शिक्षक इतने नाराज हुए कि 13 छात्रों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक घटना है। सभी घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार चैनपुर CHC में कराया गया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के टीचर विकास उर्फ शील कुजूर ने उन्हें डांस करने का आदेश दिया था, लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार किया तो दरवाजा बंद कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इसमें 4 लाठियां टूट गयी। वहीं जब प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चों की पिटाई से अभिभावक नाराज दिख रहे हैं। वहीं बीडीओ ने मामले में जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 13 छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई है। इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुणे के हडपसर में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कंक्रीट टैंकर 4 ऑटो रिक्शा को टक्कर मारते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, पेड़ जड़ से उखड़ गया। वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे CCTV में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे 4 ऑटो रिक्शा कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। इस दौरान एक तेज रफ्तार कंक्रीट टैंकर आता है और चारों ऑटो को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी तेज थी कि पेड़ गिर जाता है। इस हादसे में कंक्रीट टैंकर के क्लीनर की मौत हो जाती है, तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और टैंकर को हटाने का काम शुरू किया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उन सभी का इलाज जारी है। बताया जाता है कि टैंकर के सामने अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।